सोनीपत लोकसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है पूरी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से। सोनीपत लोकसभा सीट से हैं 2 बार के सांसद हैं रमेश चंद्र कौशिक। सोनीपत और रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, हिसार और सोनीपत, इसमें काफी जो कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं। लंबी कतार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दूसरा नाम आता है मोहनलाल बड़ोली, तीसरा जो नाम आता है पहलवान योगेश्वर दत्त का, चौथे नाम पर जो नाम आता है बीजेपी जींद जिला के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य का। इसमें एक बड़ा सरप्राइज चेहरा हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर के ओएसडी हैं, काफी करीबी माने जाते हैं, संघ के सदस्य भी बताए जा रहे हैं, उनका नाम है भूपेश्वर दयाल। रमेश चंद्र कौशिक ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लगभग 10 साल के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,800 समथिंग वोटों से हरा दिया। जो सीएम के ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, और सबसे बड़ा तुरुप भी साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। सोनीपत लोकसभा सीट को जो जाटलैंड भी कहा जाता है, तो सोनीपत लोकसभा सीट में अभी तक फिलहाल 12 चुनाव हुए हैं, 9 बार जाट उम्मीदवार ने बाजी मारी है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल दर्पण और मैं जीतू। दोस्तों, जिस तरह से आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, ऐसे में हम 10 लोकसभा सीटों में से 2 हॉट सीट की आज हम बात करने वाले हैं, सोनीपत और हिसार। तो चर्चा करेंगे हम सोनीपत सीट की। कौन से वो चेहरे हैं जो कतार में लगे हुए हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं, जो लगातार टिकट मांग रहे हैं, कौन सा वो चेहरा है जो सरप्राइज करने वाला है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जवल दर्पण के चीफ एडिटर जोगिंदर बीरवाल। तो चलिए करते हैं बात, बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, सोनीपत लोकसभा में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो कतार में लगे हैं, जो लाइन में लगे हुए हैं? बीजेपी में ऐसे कौन से चेहरे हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी नमस्कार, दुआ सलाम। और जैसे कि आप सभी पता ही है कि चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। हर चैनल हो या कोई भी राजनेता है वो अपनी जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उससे एक एनालिसिस निकाल रहा है और लगातार अपनी पार्टी की ताल ठोक रहा है। ऐसे में हम बीजेपी की तरफ से, आपने जैसे पूछा कि सोनीपत लोकसभा एक हॉट सीट मानी जा रही है पूरी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से। और ये वाकई में सही भी है, क्योंकि हिसार और सोनीपत, इसमें काफी जो कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं। लंबी कतार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सोनीपत लोकसभा सीट से हैं 2 बार के सांसद हैं रमेश चंद्र कौशिक। 2014 में भी वो विजयी हुए और 2019 में भी। अब की बार उनके नाम पर कहीं ना कहीं लोगों में के अंदर भी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं चर्चा, लेकिन पहले नंबर पे फिर भी आज बने हुए हैं। उसमें दूसरा नाम आता है मोहनलाल बड़ोली, राय विधानसभा के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पद पर है। तीसरा जो नाम आता है पहलवान योगेश्वर दत्त का, बड़ौदा हल्के से 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार हार चुके हैं। चौथे नाम पर जो नाम आता है बीजेपी जींद जिला के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य का। उन्होंने भी इच्छा जताई है और लोगों के मुंह पे ये भी चर्चा है कि हर बार जो है सोनीपत वाले एरिया से ही जो है सांसद चुना जाता है, अब की बार जींद के भी हिस्से में कुछ आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और एक नाम आ रहा है तीर्थ राणा का, सोनीपत जिले के वो अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक युवा चेहरा है। ऐसे में एक बड़ा सरप्राइज चेहरा हो सकता है। जो हमने जब एनालिसिस निकाला, लोगों से हमने ऑफ कैमरा जो बात की है, उनमें एक कहीं ना कहीं एक चर्चा आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर के ओएसडी हैं, काफी करीबी माने जाते हैं, संघ के सदस्य भी बताए जा रहे हैं, उनका नाम है भूपेश्वर दयाल। उनको भी कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और सोनीपत लोकसभा सीट से वो ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो तो पार्टी तय करेगी कि इस चेहरे को वो चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि जब 2014 का चुनाव हुआ, मोदी की लहर शुरू हुई और 2014 में रमेश चंद्र कौशिक की अगर हम बात करें, जो कि मौजूदा सांसद हैं, तो उन्होंने लगभग उस टाइम में 2014 में 3,47,203 वोट लेकर बाजी मार ली थी। उसमें 2 बड़े चेहरे थे जो उन्होंने डिफीट किया था। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो अभी मौजूदा गोहाना के विधायक हैं जगबीर मलिक और पदम सिंह दहिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। जो जगबीर मलिक हैं वो लगभग 77,414 वोट से जो है वो हार गए थे। अब बात आती है वर्ष 2019 की। 2019 का जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, मोदी का मैजिक तब भी जारी था और मोदी मैजिक को देखते हुए रमेश चंद्र कौशिक दोबारा टिकट लेने में कामयाब हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें, उनके सामने जो कैंडिडेट आया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनकर आए।
सोनीपत और रोहतक को हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। और अगर 2019 के पूरे आंकड़े अगर हम देखें तो 2019 में रमेश चंद्र कौशिक ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, लगभग 10 साल के सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,800 समथिंग वोटों से हरा दिया। जहां 2014 में रमेश चंद्र कौशिक को 3,47,000 समथिंग वोट मिले, वहीं 2019 में अगर हम बात करें 5,87,000 समथिंग वोट मिले और 1,64,000 कुछ वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया। हालांकि रमेश चंद्र कौशिक पिछले 10 साल के अपने जो कार्य हैं वो गिनवाते हैं। जींद जिले को हमने कई हाईवों से कनेक्टिविटी से हमने जोड़ दिया है, चाहे वो जम्मू कटरा की बात हो, चाहे वो एक D152D की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं अब की बार, तीसरी बार सत्ता में आना, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वो लेके चलना पड़ेगा, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो। सोनीपत लोकसभा सीट काफी बड़ी अहम सीट मानी जाती है। 9 विधानसभाएं आती हैं। अब बात करें सोनीपत की, खरखोदा की, राई विधानसभा की, गन्नौर की, हम बात करें गोहाना की, बड़ौदा की, हम बात करें सफीदो, जींद और जुलाना की। 9 विधानसभाएं का एक सिस्टम बनाया है जब एक संसदीय क्षेत्र बना है। ऐसे में पिछले जो लगभग 11.5 लाख वोट जो हैं इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जो 2019 के आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे में 2019 के अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभाओं में जीत हासिल की है। एक सीट विधानसभा में कहीं ना कहीं इक्वल रहे हैं और 2 सीट पर गोहाना और बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और ऐसे में इस सारे जो आंकड़े हैं वो उनको देखने पड़ेंगे। ऐसे में जो आपने कहा कि सवाल भी कौन कौन से चेहरे हैं, सरप्राइज चेहरा इस सोनीपत लोकसभा सीट के लिए जो लोगों में चर्चा चली हुई है, हालांकि अनाउंस नहीं हुआ है, ना फिलहाल कोई इच्छा जताई है। हालांकि कुछ दिन पहले जो सीएम के ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, उन्होंने अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अपनी सारी उपलब्धियां गिनवाई थी, कब उन्होंने ज्वाइन किया था, कौन कौन से कार्यों में उनकी भागीदारी रही है, किन किन विशेषताओं पर उनका फोकस रहा है। तो ऐसे में एक आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी किसी सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और सबसे बड़ा तुरुप भी साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन से चेहरे। पहला जो है रमेश चंद्र कौशिक का नाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रमेश चंद्र कौशिक जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम चला हुआ है। मोहनलाल बड़ोली हैं, उसके बाद योगेश पहलवान योगेश्वर दत्त हैं, राजकुमार उर्फ राजू मोर हैं, तीर्थ राणा है और भूपेश्वर दयाल है। जी। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें 2019 की, तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैंने वही चीज तो बताई ना, 2019 में पूर्व सीएम 10 साल सीएम रहे हैं, लेकिन वो भी 1,64,000 वोटों से रमेश चंद्र कौशिक से हार गए। मोदी मैजिक था या नहीं था, लेकिन फिलहाल जो है भाजपा की कैंडिडेटों पर हम चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के कैंडिडेट मैंने आपको बताए हैं। हालांकि फिलहाल कांग्रेस से ऐसा कोई चेहरा अभी तक सामने नहीं आया है जिसपे हम उनका नाम चर्चा कर सकते हैं। क्या रमेश चंद्र कौशिक ही तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो है पूर्व सीएम हुड्डा जो है अपने गढ़ में भी चुनाव हार गए थे। सोनीपत लोकसभा सीट को जो जाट लैंड भी कहा जाता है, तो सर आपका क्या विचार है? हाँ, तो वही है ना, सोनीपत लोकसभा सीट में अभी तक फिलहाल 12 चुनाव हुए हैं, 12 बार लोकसभा के चुनाव किए जा चुके हैं। 12 बार में अगर हम उसका आंकड़ा देखें, उस आंकड़े में 9 बार जाट उम्मीदवार ने बाजी मारी है। रमेश कौशिक से पहले अगर हम बात करें तो उसमें किशन सिंह सांगवान भी रहे हैं, धर्मपाल मलिक भी रहे हैं। तो काफी चेहरे थे जो जाट उम्मीदवार थे और सोनीपत क्षेत्र पर जो है काफी दबदबा था। लेकिन 2014 के बाद रमेश चंद्र कौशिक ने उस धारणा को भी बदल दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो अभी हमने सोनीपत लोकसभा सीट को लेके एक बहुत बड़ी चर्चा की है, तो आप इस खबर से क्या इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए इस खबर को आप शेयर करते रहें और फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।